मिडिल क्लास। पाकिस्तान में दो लोग बड़े इत्मीनान से जिंदगी बसर करते हैं, गरीब और अमीर। ये जो दरमियान वाले मिडिल क्लास ये है ना, सही बेड़ा गर्क इन्हीं का होता है। ये रख रखाव से लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में आए रोज इसी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं कि घी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। हमारे यहाँ काबिले रहम और काबिले नफरत भी दो ही तबकात हैं, अमीर और गरीब। अमीर काबिले नफरत है क्योंकि उसके पास पैसा है, और गरीब काबिले रहम है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान का बजट भी इन्हीं दो तबकात को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। गवर्नमेंट भी इन्हीं दो तबकात पर नजर रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडिल क्लास है। अमीर लोग उसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग उसे अमीर। ये मिडिल क्लास या कौन होता है? ये वो होता है जिसके पास बज़ाहिर अमीरों वाली हर चीज़ होती है, लेकिन सेकंड हैंड। इसके पास निस्बतन बेहतर घर होता है, लेकिन किराए का। गाड़ी होती है लेकिन 20 साल पुरानी। घर में एसी होता है लेकिन उमूमन चलता एयर कूलर है। कपड़े साफ होते हैं लेकिन चलते कई कई साल हैं। घर में यूपीएस होता है लेकिन इसकी बैटरी उमूमन आधा घंटा ही निकालती है। अच्छा मोबाइल भी होता है लेकिन इस्तेमाल शुदा। इसके घर में हर हफ्ते पतले शोरबे वाली मुर्गी बनती है। ये अपने बच्चों को पार्क में सैर व तफरीह के लिए लेकर जाए तो उमूमन घर से अच्छी तरह खाना खाकर निकलते हैं। एटीएम कार्ड तो होता है लेकिन कभी 500 से ज्यादा निकलवाने की ना जरूरत पड़ती है ना हिम्मत। ये दिन रात कोई ऐसा बिजनेस करने के मंसूबे बनाता है जिसमें कोई खर्चा ना करना पड़े। इसकी गाड़ी सिर्फ सर्दियों में बड़े कमाल की कूलिंग करती है। ये जब भी अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाता है, 6 अफराद की सारी फैमिली 2 बर्गर्स में निमट जाती है। ये अगर जाहिर करे कि मेरे पास बहुत पैसा है तो रिश्तेदार उधार मांगने आ जाते हैं। ना बताए तो कोई मुंह नहीं लगाता। ये अपनी औकात से सिर्फ 20% ऊंची जिंदगी गुजारने की कोशिश में पिसता रहता है। असल में ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा होता है। इसकी सारी जिंदगी कमेटियां डालने और भुगताने में गुजर जाती है। पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों से कहीं ज्यादा तादाद मिडिल क्लासियों की है, लेकिन ये किसी खाते में शुमार नहीं होते। हमारे यहाँ हर वो बंदा मजे में है जिसके पास बहुत सारा पैसा है या बिल्कुल नहीं है। जिसके पास पैसा है वो एसी में सोता है, जिसके पास नहीं है वो किसी फुटपाथ पर नींद पूरी कर लेता है। पैसे वाला किसी से कुछ मांगता नहीं और गरीब हर किसी के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। रगड़ा उसी को लगता है जिसके पास पैसा तो है लेकिन सिर्फ गुजारे लायक। गरीबों की अक्सरियत को ये मिडिल क्लास ये ही पाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खौफे खुदा भी इस मिडिल क्लास में ही पाया जाता है। यही क्लास सबसे ज्यादा खैरात करती है। बाज़ औक़ात तो इनकी अपनी ज़िंदगी गरीब से भी बदतर गुजर रही होती है, लेकिन अना के मारे ये बेचारे किसी को बताते नहीं। आपने कभी लोअर एलीट क्लास या अपर एलीट क्लास की टर्म नहीं सुनी होगी। लोअर गरीब या अपर गरीब भी नहीं सुना होगा। सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के अल्फाज सुनने को मिलते हैं। लोअर और अपर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लोअर वाले के पास मोटरसाइकिल होती है और अपर वाले के पास पुराने मॉडल की कार। नींदें दोनों की उड़ी रहती हैं। ये ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की इस्तिताअत ना रखने के बावजूद किसी ऊँट या गाय में हिस्सा डाल लेते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी घर की फालतू लाइट्स ऑफ करने और बिल कम करने के मंसूबे बनाते गुजर जाती है। ये मोबाइल में 100 रुपये वाला कार्ड भी पूरी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और घर वालों को आगाह किया जाता है कि 1 मिस्ड कॉल दूँ तो इसका मतलब है मैं आ रहा हूँ, 2 मिस्ड कॉल दूँ तो मतलब है मैं ज़रा लेट हूँ। ये एक दिन की इस्त्री किए हुए कपड़े 2 दिन चलाते हैं। ये हर 2 घंटे बाद शक दूर करने के लिए बिजली के मीटर की रीडिंग चेक करते रहते हैं। ये कभी भी इस काबिल नहीं हो पाते कि एक ही महीने में बिजली, गैस और पानी के सारे बिल इकट्ठे अदा कर सकें। लिहाजा बिजली का बिल अदा कर दें तो गैस का बिल अगले महीने पर डाल देते हैं। इनकी अक्सरियत चूंकि पढ़ी लिखी भी होती है, इसलिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। इनके पास बेटियों की शादी करने के पैसे नहीं होते
اولاد کے لیے اچھی نوکری کی سفارش نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہی کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو خود بھی آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر کام کرنے والی غریب ماسی چونکہ دیگر مختلف گھروں میں کام کرتی ہے، اس لیے رمضان میں ہر گھر سے راشن کے نام پر لگ بھگ 50 کلو آٹے سمیت 4-5 مہینے کا راشن اکٹھا کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ لیکن مڈل کلاس یہ پریشان رہتے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے جو 15 دن کا راشن لائے تھے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تنخواہ ملنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ لیکن مڈل کلاسیا کیا کرے؟ یہ نہ زکوٰۃ مانگتا ہے، نہ فطرہ، نہ بھیک، یہ صرف اڑتا ہے، سسکتا ہے اور مرتا ہے۔